अगर आपको टोपोलॉजी मुश्किल लगती है तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं मिशन ग्रेजुएट। आज का अपना मिशन है बाउंडेडनेस ऑफ ए सेट। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि बाउंडेड अबोव सेट क्या होता है, बाउंडेड बिलो सेट क्या होता है, अनबाउंडेड अबोव सेट, अनबाउंडेड बिलो सेट, बाउंडेड सेट। ठीक है, उसके बाद फिर लिस्ट एलिमेंट, ग्रेटेस्ट एलिमेंट, देन सुप्रीमम एंड इन्फिमम एंड इनके एग्जाम्पल्स की हम अच्छे से इनको डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। देखो, हम इस चीज़ को ऐसे सीखेंगे, इस टॉपिक को ऐसे पढ़ेंगे कि आपको ये लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, आपको डेफिनेशन क्रैम करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, मैं इसको आपको बिल्कुल अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है, अपनी जो आम बोलचाल की भाषा है, उसके अंदर आपको समझाने वाला हूँ। देन फिर हम जो बुक की डेफिनेशन है उसको समझेंगे। ठीक है, अगर हम पहले किसी चीज़ के बारे में थोड़ा सा फैमिलियर हो जाते हैं तो फिर बुक की लैंग्वेज को समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। ठीक है, तो बात करते प्यारे बच्चों, सबसे पहले डेफिनेशन अपने पास है बाउंडेड अबोव सेट की। तो क्या होता है बाउंडेड अबोव सेट? ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अपने पास एक सेट होना चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, बाउंडेड अबोव सेट के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? एक सेट होना चाहिए। ठीक है, बाउंडेड अबोव इट मीन्स वो ऊपर से बाउंड है। ठीक है, उसके ऊपर क्या लगा दी? रेस्ट्रिक्शन लगा दी है कि भैया तेरे जो एलिमेंट्स है ना वो यहीं तक रहेंगे, मेरे से आगे नहीं जा सकते हैं। ठीक है, उनको क्या कर दिया? वहीं पे दबा दिया गया है, उनकी आवाज़ को वहीं दबा दिया गया। ठीक है, कि तुम आगे नहीं जा सकते हो। राइट, जैसे अपने पास एग्जाम्पल की मैं बात करूँ यहाँ से कि मेरे पास एक सेट है ए। ठीक है, सब सेट है रियल नंबर्स का। तो अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये मेरे पास एक सेट है। ठीक है, मैं इस सेट को कहना चाहता हूँ कि बाउंडेड अबोव सेट है। ये कब कहूँगा मैं? अगर मेरे पास एक एलिमेंट, एक रियल नंबर ऐसा मिल जाए। ध्यान से सुनना, एक रियल नंबर हमें एक ऐसा मिल जाए जिससे सेट के जो एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट उससे छोटे हों या फिर उसके इक्वल हों। ठीक है, क्या कहा मैंने? कि एक ऐसा नंबर हमें मिल जाए, रियल नंबर, जिससे हम कह सकें कि जो सेट के एलिमेंट है वो उस एलिमेंट से छोटे होंगे, सभी के सभी एलिमेंट उससे छोटे होंगे या फिर उसके इक्वल होंगे। ठीक है, तो जो एलिमेंट है अपने पास जिससे छोटे हुए हैं तो वो अपने पास हो सकता है उसका अपर बाउंड। ठीक है, जैसे अपने पास ये सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके अंदर ये सभी के सभी जो एलिमेंट हैं वो किससे छोटे हैं या किसके इक्वल है, या आप ये कह सकते हो कि सबसे बड़ा एलिमेंट इनके अंदर कौन सा है? सबसे बड़ा एलिमेंट यहाँ पे बात करें तो वो है 10। ठीक है, इस सेट के सभी एलिमेंट या तो 10 के इक्वल मिलेंगे या फिर 10 से छोटे मिलेंगे। जो ये अपने पास 1 है ये क्या है? 10 से छोटा है। 2 अपने पास क्या है? 10 से लेस है। 3 भी क्या है? लेस देन 10 है। 4 भी लेस देन 10, 5 6 ये सभी क्या अपने पास लेस देन 10 है। 8 भी लेस देन 10, 9 भी लेस देन 10 है। जैसे 10 आएगा ये अपने पास हो जाता है लेस देन इक्वल टू 10। ये अपने पास क्या गया? इसके इक्वल आ गया। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि अपने पास क्या गया? इक्वल आ गया। इक्वल है, ये बाकी एलिमेंट लेस है, तो सभी को कंबाइन करके हम बोल सकते हैं कि जो एलिमेंट्स होंगे वो लेस देन इक्वल टू होंगे 10 के। ठीक है, तो जो अपने पास ये 10 है ये अपने पास क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? अपर बाउंड कहलाता है इसका। ठीक है, क्या कहलाता है इसका? ये अपर बाउंड। जो अपने पास रियल नंबर के था वो अपने पास यही है। ठीक है, कि सभी के सभी एलिमेंट क्या है? इससे छोटे होंगे या इसके इक्वल होंगे। तो ए मेरे पास सेट है, तो सेट के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो सारे एलिमेंट इससे छोटे मिलेंगे या फिर इसके इक्वल मिलेंगे। ठीक है, आप कह सकते हो यहाँ पे जो एक्स होगा वो लेस देन इज इक्वल टू के होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये सारे एलिमेंट है, एलिमेंट को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तो ये एलिमेंट सारे के से छोटे होंगे, के इक्वल होंगे। के क्या है यहाँ पे? के अपने पास है 10। ठीक है, तो जो 10 अपने पास ये कहलाता है अपर बाउंड। ठीक है, अब आप कहोगे सर मैं यहाँ से अगर 11 कहूँ तो वो भी तो इसका अपर बाउंड हो सकता है ना? क्यों? क्योंकि जो सभी एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट 11 से छोटे होंगे। यस, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि जो 11 है इसका वो भी क्या हो सकता है प्यारे बच्चों? अपर बाउंड हो सकता है। यस, आपने बिल्कुल सही गैस किया है, ये भी क्या है? इसका अपर बाउंड है। ठीक है, फिर कोई और कहेगा आप में से सर इसका 12 भी तो अपर बाउंड हो सकता है, जो सभी एलिमेंट है सेट के वो 12 से छोटे ही तो हैं। यस, आपकी बात मान लेते हैं, 12 क्या होगा? इसका अपर बाउंड हो जाएगा।
ठीक है। फिर कोई कहेगा 13 भी हो सकता है सर इसका अपर बाउंड, यस 14 भी हो सकता है, फिर कोई 20 कहेगा, कोई 100 कहेगा, 200 कहेगा, ठीक है। इस प्रकार से 10 करोड़, राइट, डायरेक्ट 10 करोड़ पहुंच गया। तो ये भी क्या होगा, इसका अपर बाउंड होगा ना, ठीक है। और आगे चलो, ठीक है, वो सभी क्या होंगे, इसके अपर बाउंड होंगे ना, राइट। तो इस वे से अगर हम देखें तो अपर बाउंड कितने हो सकते हैं, अपर बाउंड यहाँ पे अपने पास इनफाइनाइट हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं अगर अपर बाउंड की बात करूँ इसके, तो अपर बाउंड का मेरे पास सेट बन जाता है एक, यानी अपने पास ये बनता है 10 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये इंटरवल अपने पास बन गया। ये सभी के सभी क्या होंगे, इसके अपर बाउंड होंगे 10 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये सारे क्या होंगे, इसके अपर बाउंड होंगे, मतलब इसके पास इनफाइनाइट अपर बाउंड हो सकते हैं, ठीक है। ए सेट में हैव इनफाइनाइट अपर बाउंड्स। इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है जी। ये बात हुई अपने पास बाउंडेड अबव सेट की, ठीक है। अब कोई और एलिमेंट ले लो, कोई और सेट ले लो आप, जैसे मैं मान लेता हूँ सेट मेरे पास है -4, -3, -2, -1, ठीक है। ये मेरे पास एक इनफाइनाइट सेट है, राइट। तो इनमें अपर बाउंड क्या होगा, यानी सेट बाउंडेड अबव है तो अपर बाउंड बोलते हैं उसको, तो अपर बाउंड क्या होगा इसके अंदर, वो हो जाएगा -1 के इक्वल, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ा एलिमेंट कौन है, -1 है, राइट। तो ये कहलाता है इसका अपर बाउंड। और जो ये -1 है इस सेट से बिलोंग भी करता है, ठीक है। अब इसके जो अपर बाउंड होंगे, आप कह सकते हो सर इसका 0 भी तो अपर बाउंड होगा, क्योंकि जो सारे एलिमेंट है 0 के लेफ्ट साइड में ही तो है, 0 के लेफ्ट साइड में होंगे रियल लाइन पे, तो एलिमेंट क्या होंगे, छोटे होंगे उससे, ठीक है। तो 0 भी इसका क्या हो जाएगा, अपर बाउंड हो जाएगा। फिर कोई कहेगा 1 भी तो अपर बाउंड हो सकता है इसका, 1.2 भी तो अपर बाउंड है, 1.3, 1.4 इस टाइप से, ठीक है। फिर 2, 3, 10, 10 की पावर 10, 10 की पावर 100 इस टाइप से, ये सभी अपने पास क्या है, इसके अपर बाउंड है, राइट। ये सभी अपर बाउंड है, तो अपर बाउंड कितने बन जाएंगे, यहाँ से इनफाइनाइट बन जाएंगे। कहाँ से स्टार्ट होंगे, -1 से स्टार्ट होंगे, कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे, ठीक है जी। तो ये अपने पास क्या हो जाएंगे, इसके इनफाइनाइट अपर बाउंड बन जाएंगे। तो अपने पास सेट बन गया, राइट। अब ये अपर बाउंड तो इससे सेट से बिलोंग करता है, बट जो बाकी अदर अपर बाउंड है वो सेट से बिलोंग नहीं करते हैं, राइट। इतनी बात क्लियर हो गई यहाँ से, हाँ जी। अब इसी चीज़ को समझते हैं बुक की डेफिनेशन से, कि बुक की डेफिनेशन क्या कहती है, ठीक है। मैं उसको लिखवा देता हूँ, क्योंकि हमें एग्जाम के अंदर तो डेफिनेशन नहीं लिखनी होगी ना बुक की। ये चीज़ें अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है, उसको क्रैम नहीं करना है, समझना उस चीज़ को। तो चलिए मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूँ आपको। बाउंडेड अबव सेट, लेट S be a non-empty set of non-empty subset of reals. रियल्स का क्या है, ये सबसेट है। देन S is said to be, then S is said to be bounded above if there exists a real number k1 या k कह दो, रियल नंबर k1 सच दैट x लेस देन इज इक्वल टू k1, ठीक है। मैं इसको चलिए k लिख देता हूँ, k ज़्यादा अच्छा रहेगा। x लेस देन इज इक्वल टू k फॉर ऑल x belongs to S, ठीक है। here k is called upper bound of set S, ठीक है। ये अपने पास हो गया। अगर अपने पास फिर कहता है अगर k अपर बाउंड है, इफ ए सेट हैज एन अपर बाउंड k, ठीक है, अपर बाउंड k है, देन ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन k all are also upper bounds.
ऑफ द सेट। ठीक है, फिर इस चीज़ को समझाया गया है एक डायग्राम की सहायता से। अपने पास ये रियल लाइन है, ठीक है, इस पे अपने पास कोई सेट है यहाँ पे, उसके अंदर एलिमेंट्स है कुछ इस टाइप से, राइट, इस टाइप से कुछ एलिमेंट है उसके अंदर, सेट के अंदर। फिगर ये बनाए रखे इन्होंने सेट क्या हो लीजिए, इन्होंने कुछ इसको ऐसे दिखा रखा है, राइट, ये अपने पास सेट के कुछ एलिमेंट्स है यहाँ पे, ठीक है, और इसका जो अपर बाउंड है उसको कुछ ऐसे बनाया गया एक बॉक्स टाइप से, ठीक है, कि अपने पास ये क्या एक के है, के से क्या हो जाएगा अपर बाउंड हो जाएगा, सभी एलिमेंट क्या होंगे या तो इसके इक्वल होंगे या फिर से छोटे होंगे, राइट। फिर कहता है कि अगर अपने पास कोई और अपर बाउंड एग्जिस्ट कर जाए, कोई आगे नंबर एग्जिस्ट कर जाए इस टाइप से, उसको मान लेता हूँ K1 है, ठीक है, तो ये भी क्या होगा इसका अपर बाउंड होगा। इसके अलावा कोई और एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, ठीक है, तो वो भी क्या होगा इसका अपर बाउंड होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके बाद के सारे एलिमेंट्स जो भी आएंगे रियल लाइन पे वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे इसके अपर बाउंड हो जाएंगे, ठीक है। ये कहना चाहती है बुक की डेफिनेशन। तो सिंपल सी चीज़ें यहाँ पे एस का एक नॉन एम्प्टी सब सेट है रियल नंबर्स का, देन एस इज सेट टू बाउंडेड अबव इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर की, एक रियल नंबर की एग्जिस्ट करता है सच दैट, किस प्रकार से कि x लेस देन इक्वल टू k हो जाए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s के लिए, हियर k इज कॉल्ड अपर बाउंड ऑफ सेट s। इफ a set has an upper bound k then all real numbers greater than k are also upper bounds of the set, ठीक है। इस टाइप से अगर k अपर बाउंड है तो इसके बाद के जो एलिमेंट्स होंगे वो भी सारे क्या होंगे इसके अपर बाउंड हो जाएंगे, ठीक है। तो सेट के पास यहाँ पे इनफाइनाइट अपर बाउंड एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और कहते हैं यहाँ पे नेक्स्ट ऑन द रियल लाइन all the elements of set are on the left of upper bound, ठीक है। सारे एलिमेंट क्या होंगे उसके लेफ्ट में होंगे सेट के एलिमेंट अपर बाउंड के, ठीक है। तो यहाँ पे जो K1 K2 K3 है ये सारे क्या इसके अपर बाउंड हो गए सेट के, हेयर K1 K2 डॉट डॉट आर ऑल अपर बाउंड्स, ठीक है। ये सारे क्या हो जाएंगे इसके अपर बाउंड हो जाएंगे। ये कहती है बुक की डेफिनेशन बाउंडेड अबव सेट की, ठीक है। फिर इसके बाद अपने पास एक अनबाउंडेड अबव सेट, ठीक है, उसकी बात करते हैं। फिर इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन अपने पास है अनबाउंडेड अबव सेट। अनबाउंडेड अबव सेट के अंदर क्या होता है कि हमें ऐसा रियल नंबर मिले ही ना जिससे सेट के सारे एलिमेंट क्या हों छोटे हों, ठीक है। तो सेट को हम क्या कहेंगे अनबाउंडेड अबव सेट, यानी हम ऐसा एलिमेंट फाइंड करने में नाकामयाब रहे, ऐसा एलिमेंट हम फाइंड ना कर सके जिससे सेट के जो एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट छोटे हों, ठीक है। तो वो अपने पास क्या कहलाता है अनबाउंडेड अबव सेट। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो आप ले सकते हो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जैसे 1 2 3 4 इस टाइप से अपने पास चलता जा रहा है सेट, ठीक है। अब मुझे आप ये बता दो कि इस सेट के जो एलिमेंट होंगे वो किससे छोटे या इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। क्या कोई ऐसा रियल नंबर मिलेगा यहाँ पे जिससे एलिमेंट सारे छोटे हो जाए या उसके इक्वल हो जाए? मिलेगा कोई? नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस सेट को हम क्या कहेंगे अनबाउंडेड अबव सेट कहेंगे, ठीक है। अगर आप में से कोई सोच रहा है कि सर ऐसा नंबर इन्फिनिटी है, सारे एलिमेंट जो उससे छोटे होंगे, ठीक है, तो आपको बता दूं कि जो इन्फिनिटी है वो रियल नंबर पे एग्जिस्ट नहीं करता, रियल नंबर लाइन पे, ठीक है। मतलब एक नंबर नहीं है, राइट, जो इन्फिनिटी है एक नंबर नहीं है बस, ठीक है। तो रियल लाइन पे वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो अपने पास यहाँ से हमें कोई भी एलिमेंट नहीं मिलने वाला है, राइट। तो ये सेट कैसे हो जाएगा अनबाउंडेड अबव हो जाएगा, ठीक है। अगर हम ऐसा के फाइंड ना कर सके, जो एक्स होगा अपने पास, एक्स के सारे एलिमेंट क्या हो ग्रेटर देन इज इक्वल टू हो जाए उससे, ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हो, या फिर चलिए किसको मैं ऐसे ले देता हूँ कि हम एलिमेंट्स को फाइंड ही ना कर सकें, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
अब बुक की डेफिनेशन लिखते हैं। बुक की डेफिनेशन हमें क्या कहती है, फिर इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे, ठीक है। ए नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सबसेट एस of reals is said to be unbounded above. It's said to be unbounded above. If we cannot find any real number के for which x लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s के लिए, ठीक है। कि अगर हम ऐसा कोई नंबर है के फाइंड ना कर सके कि जिससे हम कह सके कि जो सेट के एलिमेंट होंगे x जो एलिमेंट है वो सारे क्या हो, छोटे हो जाए उससे या फिर उसके इक्वल हो जाए, तो सेट कैसा होता है, अनबाउंडेड अबव होता है, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे। एग्जांपल अपने पास है s इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल अपने पास जो मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ, -4 -3 -2 -1 इस टाइप से। थर्ड अपने पास 0 1 1/2 1/3 डॉट डॉट इस प्रकार से अपने पास है 1/n, ये आगे तक चलता जाएगा। फोर्थ अपने पास है -2 -3/2 -4/3 डॉट डॉट -n-1/n इस प्रकार से, ठीक है। फिर उसके बाद अपना नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल, रियल्स। देखो ये अपने पास एग्जांपल फर्स्ट है 1 2 3 4 5। क्या हमें यहाँ से इसका अपर बाउंड मिल जाएगा? यस, इसका अपर बाउंड हमें मिल जाएगा। जो 5 होगा इसका, ये क्या होगा, अपर बाउंड होगा, ठीक है। 5 इज एन अपर बाउंड और ये अपर बाउंड सेट से बिलोंग करता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट अपर बाउंड होंगे, इसके जो अदर अपर बाउंड होंगे वो क्या होंगे, सेट से बिलोंग नहीं करेंगे, जैसे 6 7 8 9 10 इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपर बाउंड की बात करो, टोटल कितने बन जाएंगे, 5 से लेकर के इन्फिनिट तक, ठीक है। ये सभी के सभी अपने पास क्या बनेंगे, इसके अपर बाउंड बन जाएंगे। नेक्स्ट अपने पास -4 -3 -2 -1। सबसे बड़ी टर्म कौन है यहाँ पे, सेट के अंदर -1 है, तो -1 इज एन अपर बाउंड। ये क्या करता है, ये -1 सेट से बिलोंग करता है, ठीक है। जो अदर अपर बाउंड होंगे इसके, वो अपने पास कौन से बन जाएंगे, 0 1 2 3 इस टाइप से। तो अगर अपर बाउंड टोटल की बात करें, कितने बनेंगे यहाँ से, -1 से लेकर के इन्फिनिट तक, ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके अपर बाउंड हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको अगर अपर बाउंड की पूछी जाए कि अपर बाउंड कौन से होंगे इसके अंदर, तो अपर बाउंड आप बता सकते हो दिस, ठीक है। या कहीं इसके अंदर कौन सा अपर बाउंड होगा, तो -1 भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो सेट के अंदर, ठीक है। कि अपने पास ये इंटरवल कंप्लीट है, ये क्या है, अपर बाउंड है। तो सेट के पास इनफाइनाइट अपर बाउंड एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपने पास ये है 1 1/2 1/3 1/n। ये नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर कौन है, सबसे बड़ा नंबर है 1, ठीक है। बाकी नंबर क्या होंगे, उससे छोटे होंगे, ठीक है। तो इसका जो अपर बाउंड होगा वो हो जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट -2 -3/2 -4/3 -2। ये नंबर देखो ध्यान से, इसमें अक्सर बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं। देखो अपने पास है -2 यहाँ कहीं होगा, फिर है -3/2 -3/2 मतलब -1.5 -1.5 कुछ इस साइड होगा, ठीक है। फिर -4/3, ठीक है, -1.3 समथिंग, ठीक है, -4/3, ठीक है। कितना हो जाएगा अपने पास, ठीक है, हाँ 1.1, ठीक है। फिर इसी प्रकार से नंबर अपने पास चलते जा रहे हैं, राइट। तो ये नंबर देखो कहाँ पे अप्रोच कर रहे हैं, ये नंबर कहाँ पे पहुँच रहे हैं, ये नंबर अपने पास पहुँच रहे हैं -1 की तरफ। तो यहाँ से जो -1 होगा इसका, वो अपने पास क्या बन जाएगा, अपर बाउंड बन जाएगा, ठीक है। फिर -1 के अलावा अपने पास जो नंबर्स आएंगे सारे वो भी क्या हो जाएंगे, इसके अपर बाउंड हो जाएंगे, -1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये सारे इसके बनते हैं प्यारे बच्चों अपर बाउंड, राइट। अब अनबाउंडेड अबव सेट की बात करते हैं। इसके एग्जांपल अपने पास आप ले सकते हो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये अपने पास होता है 1 2 3 इस टाइप से। फिर अपने पास सेट ऑफ इंटीजर्स, फिर अपने पास सेट ऑफ रेशनल्स, ठीक है। इसका भी मुझे नहीं पता कि अपर बाउंड क्या होने वाला है, ठीक है। इसका भी हमें नहीं पता अपर बाउंड क्या होने वाला है। इसी प्रकार से आप कह सकते हो सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। इनका भी हमें अपर बाउंड नहीं पता है, तो ये सेट अपने पास हो जाएंगे, इनको बोलते हैं अनबाउंडेड अबव सेट, राइट।
ये अपने पास हो गए अनबाउंडेड अबोव सेट। ठीक है, जल्दी से एक बार इसको नोट कर लीजिए, कोई एग्जांपल आपको नोट करना है तो। अब देखो, जैसे हमने बात की बाउंडेड अबोव सेट की, अनबाउंडेड अबोव सेट की, इसी प्रकार से हम बात करेंगे बाउंडेड बिलो सेट की, अनबाउंडेड बिलो सेट की। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास हेडिंग है बाउंडेड बिलो सेट। ठीक है, बाउंडेड बिलो सेट के अंदर क्या होगा कि अपने पास जो सेट के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे एलिमेंट उस जो नंबर हमें मिलेगा एक रियल नंबर, उससे बड़े होंगे या उसके इक्वल होंगे। या आप कह सकते हो कि सेट क्या होगा, नीचे से बाउंड होगा। ठीक है, लोअर से बाउंड होगा वो सेट, बाउंडेड बिलो। ठीक है, तो बिलो से बाउंड होगा। इतनी बात ध्यान रख लीजिए कि अपने पास एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी है कि जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे सारे उस जो बाउंड लगा दिया है उससे बड़े होंगे या उसके इक्वल होंगे। ठीक है, ये कहता है बाउंडेड बिलो सेट। हमने नीचे से उसको बाउंड कर दिया। जैसे आप कह सकते हो कि अपने पास कोई एक पाइप है, ठीक है, हमने क्या कर दिया, इसको नीचे से बाउंड कर दिया, इस पे लगा दिया, पे इसको रख दिया हमने ज़मीन के ऊपर, धरती पे इसको रख दिया। ठीक है, पाइप को ये क्या कर दिया, यहाँ से बाउंड कर दिया है कि अब पानी जो भी आप भरोगे इसके अंदर पानी डालोगे, वो पानी क्या होगा, ज़मीन से ऊपर का ही आएगा। ठीक है, राइट, हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा दी। तो ये जो अपने पास धरती है, ये अपने पास क्या हो जाएगी, इसकी बाउंड्री बिलो की तरह काम करेगी। मतलब इसको बोलते हैं लोअर बाउंड। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, लोअर बाउंड। इसी प्रकार से इस धरती के नीचे की अपने पास कई लेयर्स होती है। ठीक है, वो भी अपने पास क्या बन जाएगी, इसकी लोअर बाउंड बन जाएगी। राइट, रियल लाइफ एग्जाम्पल है ना, आप कहते हैं ना कि रियल लाइफ के अंदर मैथमेटिक्स का यूज कहाँ पे करते हैं, देख लो। ठीक है, एग्जाम्पल हम रिलेट कर पाए ना, चीज़ क्या है, वही तो आ रही है, बाउंडेड बिलो। तो जो लेयर्स आएंगे वो सारी वो भी क्या हो जाएंगी, लोअर बाउंड बनेगी इसका। ठीक है, तो ये था अपने पास बाउंडेड बिलो सेट। ठीक है, कि हमें क्या मिलेगा, एक के मिल जाएगा, एक स्मॉल के मिल जाएगा, जो कि क्या होगा, लेस देन इज इक्वल टू होगा सेट के सभी एलिमेंट के साथ, और जो एक्स होगा वो सेट से बिलोंग करेगा। ठीक है, ये है लोअर बाउंड यहाँ पे होगा, और सेट के एलिमेंट सारे सारे वो या तो इसके इक्वल मिलेंगे या फिर इससे बड़े मिलेंगे। ठीक है, तो ये थी अपने पास इसकी डेफिनेशन। अब बात करते हैं बुक की डेफिनेशन की। तो आपको बुक की डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, राइट, ताकि आप अपने नोट्स आराम से बना सको और अच्छे अच्छे नोट्स बना सको, सुंदर सुंदर, है ना। चलिए, बाउंड्री बिलो सेट, लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट non-empty subset of reals, then set S is said to be, then set S is said to be bounded below if there exists a real number K, इसको मान ले तो छोटा के, ठीक है, सच दैट जो सेट के एलिमेंट होंगे वो सारे सारे क्या होंगे, इस के से छोटे होंगे, सॉरी के से बड़े होंगे यहाँ पे, राइट, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। जो एक्स अपने पास वो एलिमेंट है सेट एस के। ठीक है, इसका मतलब ये है हियर जो स्मॉल की है इज कॉल्ड लोअर बाउंड, इज कॉल्ड लोअर बाउंड ऑफ द सेट। ठीक है, ऑल अदर मेंबर्स all other members or all other real members less than k1 less than small k are also lower bound of the set S। ठीक है, जो अपने पास अदर मेंबर होंगे के से छोटे वो भी क्या होंगे, इसके लोअर बाउंड होंगे। ठीक है, और इसको फिर शो किया गया है एक डायग्राम के साथ। इसका भी डायग्राम बना देते हैं कुछ इस टाइप से कि यहाँ पे अपने पास एलिमेंट्स हैं,
सेट एस के एलिमेंट यहाँ पे इस टाइप से, ठीक है। आप इसको बना सकते हो कि अपने पास क्या है सेट एस, ठीक है। और इसका हमें मिलता है एक लोअर बाउंड स्मॉल के, ठीक है। फिर इसके अलावा हमें लोअर बाउंड और भी मिल जाते हैं। अब इसको K1 मान सकते हो और मेरे पास यहाँ से और मिल जाएंगे लोअर बाउंड, इसको आप K2 मान लो, ठीक है। इस टाइप से जो भी यहाँ मिलेंगे लोअर बाउंड्स वो सारे क्या होंगे, इसके लोअर बाउंड ही मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सेट के पास है इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोअर बाउंड एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर होगी यहाँ से। हाँ जी, ये अपने पास है बाउंडेड बिलो सेट की डेफिनेशन। और चलिए थोड़ा सा और रहती है लिखने भी, K1 K2 के बारे में बता देते हैं कि अपने पास क्या चीज़ है। ऑन द रियल लाइन on the real line K is a lower bound of the set if all elements of the set are on the right of the K, द राइट ऑफ द के। जो एलिमेंट होंगे सेट के वो क्या होंगे, इस के राइट में होंगे, सभी के सभी एलिमेंट देख लो राइट साइड में यहाँ पे, ठीक है। इफ K1 अपने पास K1 है कोई, इफ K1 लेस देन K है, ठीक है। K1 क्या है, K से छोटा है, तो ये भी अपने पास क्या हो जाएगा, देन K1 इज आल्सो एन लोअर बाउंड ऑफ S, ठीक है। तो सेम यहाँ से अपने पास कितने लोअर बाउंड मिल जाएंगे, इनफाइनाइट मिल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। अब बात करते हैं अनबाउंडेड बिलो सेट की, ठीक है। या जल्दी से नोट कर लीजिए आप इसे, ऊपर का नोट कर लिया होगा, ठीक है। जैसे हमने बाउंडेड अबोव सेट पढ़ा था, फिर उसके बाद पढ़ा था हमने अनबाउंडेड अबोव सेट, तो सेम यहाँ से हमने अभी पढ़ा है बाउंडेड बिलो सेट, तो अब पढ़ने वाले हैं अनबाउंडेड बिलो सेट, ठीक है। फिर उसके एग्जांपल्स देखेंगे, फिर आगे चलेंगे। अनबाउंडेड बिलो सेट, ठीक है। अनबाउंडेड बिलो सेट के अंदर क्या होता है कि हम ऐसा नंबर फाइंड ही ना कर पाए, ऐसा रियल नंबर फाइंड ही ना कर पाए जो सेट के सभी एलिमेंट से छोटा हो या उसके इक्वल हो, ठीक है। हम ऐसा एलिमेंट फाइंड ही ना कर पाए, ठीक है। तो नीचे से बाउंड ही नहीं होगा, नीचे से बाउंड नहीं होगा तो फिर क्या कहेंगे उसको, अनबाउंडेड बिलो कहेंगे। ऊपर से बाउंड हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट नीचे से बाउंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेन पॉइंट ये है कि नीचे से बाउंड नहीं होना चाहिए, तो उसको क्या कहते हैं हम, अनबाउंडेड बिलो सेट कहते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसकी डेफिनेशन भी लिखवा देता हूँ आपको, फिर इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। अनबाउंडेड बिलो सेट, ए नॉन एम्प्टी सबसेट आर, सबसेट S ऑफ R, सेट ऑफ रियल नंबर का इट्स सेट टू बी अनबाउंडेड, इट्स सेट टू बी अनबाउंडेड बिलो if we cannot find a real number small k such that जो सेट के एलिमेंट है वो सारे क्या हो, k से छोटे हो या उसके इक्वल हो, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S के लिए, राइट। ये अपने पास है, तो यहाँ से इसको कहेंगे अनबाउंडेड बिलो सेट। अब इसके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। एग्जांपल्स आप यहाँ से ले सकते हो। सबसे पहले बाउंडेड बिलो सेट का एग्जांपल लेते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 इस टाइप से, तो ये सेट अपने पास कैसा है, बाउंडेड बिलो सेट है। क्यों, क्योंकि हमें इसका लोअर बाउंड पता है, ठीक है। तो 1 इज लोअर बाउंड, ठीक है। 1 इसका लोअर बाउंड हो जाएगा, तो ऐसे अपने पास लोअर बाउंड कितने एग्जिस्ट कर जाएंगे इसके, आप कहोगे इससे इसका लोअर बाउंड 0 भी हो जाएगा।
इसका लोअर बाउंड -1 भी हो जाएगा, -2 भी हो जाएगा, -3 -4 इस टाइप से अपने पास लोअर बाउंड बन जाएंगे। तो कितने बनेंगे यहाँ से? इनफाइनाइट बन जाएंगे। तो सेट क्या बनेगा यहाँ से? सेट बनेगा यहाँ से -∞ से 1। ठीक है, ये सारे क्या बनेंगे? इसके लोअर बाउंड बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास जेड अपने पास है, ये होता है अनबाउंडेड बिलो सेट। हमें इसका लोअर बाउंड नहीं पता है कि ये कहाँ पे जा करके बाउंड होगा। ठीक है, तो कैसा है? अनबाउंडेड बिलो सेट है। और यही अपने पास अनबाउंडेड अबो सेट भी है, क्योंकि इसका हमें अपर बाउंड भी नहीं पता है। राइट, नेक्स्ट एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल, सेट अपने पास है कोई 1, 1/2, 1/3, 1/4 इस टाइप से। ठीक है, अपने पास चलता जा रही है। तो इस सेट का लोअर बाउंड क्या होगा? इस सेट का लोअर बाउंड देखो, नंबर्स कहाँ पे अप्रोच करें? 1/2 0.5, 1/3 0.3, 1/4 अपने पास 0.25। ठीक है, इस टाइप से नंबर क्या होते जा रहे हैं? छोटे होते जाने लग रहे हैं। ठीक है, छोटे नंबर हो रहे हैं। और ये नंबर किसके पास पहुंच रहे हैं? ये नंबर एक टाइम पे इस रियल लाइन पे अगर हम बात करूँ 1 पे, यहाँ पे मेरे पास 0 है, तो ये नंबर यहाँ पे आकर के इस साइड आकर के अप्रोच हो रहे हैं। ठीक है, इस पे आकर के इकट्ठे होते जा रहे हैं नंबर्स, तो यहाँ पे अप्रोच करते हैं 0 पे, तो इसका जो लोअर बाउंड होगा वो हो जाएगा इसका 0। ठीक है, और इसके लोअर बाउंड कितने हो सकते हैं? इसके लोअर बाउंड -∞ से लेकर 0 तक। ठीक है, ये अपने पास इसके लोअर बाउंड बन जाएंगे। ठीक है जी, ये आ गया इसका लोअर बाउंड का। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल की अगर बात करूँ मैं, कोई और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं एग्जांपल मेरे पास है क्या हो, ये भी कैसा है? अनबाउंडेड बिलो सेट है। फिर मेरे पास है R, ये भी मेरे पास कैसा है? अनबाउंडेड बिलो सेट है। ठीक है, क्योंकि हमें इसका लोअर बाउंड नहीं पता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप एग्जांपल और बना सकते हो। आप ये भी कह सकते हो कि अपने पास कोई सेट है 3, 4, 5 अप टू 99 तक। ठीक है, तो इसका लोअर बाउंड क्या बनेगा? लोअर बाउंड बनेगा इसका 3 के इक्वल। ठीक है, और लोअर बाउंड का जो टोटल बनेगा लोअर बाउंड वो कितने बन जाएंगे? यहाँ से -∞ से लेकर 3 तक। ठीक है, ये बन जाएगा अपने पास इन लोअर बाउंड। तो लोअर बाउंड लिखना हो तो आप ये लिख देना -∞ से 3। ठीक है, सेम वहाँ पे अपने पास जो भी नंबर था उससे इन्फिनिटी तक। राइट, तो अपने पास क्या बन जाएंगे? इसके लोअर बाउंड बन जाएंगे। तो हमने 4 डेफिनेशन को कवर कर लिया है। अनबाउंडेड अबव सेट, ठीक है, बाउंडेड अबव सेट, फिर बाउंडेड बिलो सेट, अनबाउंडेड बिलो सेट। ठीक है, जल्दी से बस इसको नोट कर लीजिए, फिर बात करेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन की। इसका तो अपने पास आता है बाउंडेड सेट। ठीक है, बाउंडेड सेट, अनबाउंडेड सेट। बाउंडेड सेट का मतलब यहाँ पे क्या है कि एक ऐसा सेट जिसका हमें लोअर बाउंड भी पता हो, जिसका हमें अपर बाउंड भी पता हो। ठीक है, उसको बोलते हैं बाउंडेड सेट। ठीक है, जिसका लोअर बाउंड पता हो, जिसका अपर बाउंड भी पता हो। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हो यहाँ से 1, 3। तो लोअर बाउंड इसका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अपर बाउंड इसका कितना हो जाएगा? वो मेरे पास 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेट कैसे हो जाएगा? बाउंडेड सेट हो जाएगा। कोई फाइनाइट सेट अपने पास क्या हो सकता है? बाउंडेड होता है। ये अपने पास है, लोअर बाउंड इसका कितना है? 1 है, अपर बाउंड इसका कितना है? 5 है। तो ये सेट भी कैसे हो जाएगा? बाउंडेड सेट हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या मिलना चाहिए? लोअर बाउंड मिलना चाहिए, अपर बाउंड मिलना चाहिए। मतलब क्या है? अगर कोई सेट है S, उसके जो एलिमेंट है X वो S से बिलोंग करता है, तो जो X होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा K स्मॉल K से, और लेस देन इक्वल टू होगा कैपिटल K से। ये लोअर बाउंड है, ये इसका अपर बाउंड है। ठीक है, ये होता है बाउंडेड सेट। चलिए इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, बुक वाली डेफिनेशन। फिर बात करेंगे अनबाउंडेड सेट की। और अनबाउंडेड सेट अपने पास क्या होता है, चलिए उसकी बात कर देता हूँ, फिर डेफिनेशन दोनों के लिए बता देता हूँ। अपने पास है अनबाउंडेड सेट, यहाँ पे तो अपने पास बाउंडेड सेट, यहाँ पे तो अपने पास अनबाउंडेड सेट। अनबाउंडेड सेट के अंदर होता है कि अपने पास सेट का आइदर
लोअर बाउंड हमें नहीं पता और अपर बाउंड हमें नहीं पता, ठीक है। कोई एक बाउंड हमें नहीं पता उसका, ठीक है, या उसका एग्जिस्ट नहीं करता, लोअर बाउंड उसका एग्जिस्ट नहीं करता या फिर उसका अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे एग्जांपल की बात करें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, उसका अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है, उसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसका अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। या फिर ऐसा सेट जिसका ना तो लोअर बाउंड एग्जिस्ट करे ना ही अपर बाउंड एग्जिस्ट करे, उसको भी क्या कहेंगे हम, अनबाउंडेड सेट कहेंगे। अनबाउंडेड सेट क्या है, जिसका कोई भी बाउंड एग्जिस्ट ना करे या फिर जिसका सिर्फ एक ही बाउंड एग्जिस्ट करे, या तो अपर बाउंड या फिर लोअर बाउंड, तो उस सेट को हम क्या कहेंगे, उस सेट को हम कहेंगे अनबाउंडेड सेट, ठीक है। चलिए इन दोनों की डेफिनेशन लिख देते हैं। साथ साथ हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम लिस्ट एलिमेंट, ग्रेटेस्ट एलिमेंट की बात करेंगे, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। बाउंडेड सेट, ए नॉन एम्प्टी subset S of R, subset S of R is said to be bounded if there exists two real numbers small k and capital K such that small k less than is equal to x less than is equal to capital K, ठीक है, for all x belongs to S के लिए, ठीक है। ये x अपने पास क्या है, सेट के एलिमेंट है, ठीक है। here small k is called lower bound and capital K is called upper bound ऑफ सेट S, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया यहाँ से बाउंडेड सेट, ठीक है। इसको आप शो कर सकते हो कुछ इस टाइप से कि आपके पास सेट के एलिमेंट्स हैं कुछ इस टाइप से, ये आपके पास सेट S है, ठीक है। और हमें यहाँ से एक नंबर मिल जाए रियल नंबर, इसको बोलते हैं स्मॉल के, एक यहाँ मिल जाए हमें रियल नंबर, दैट इज इसको नोट करते हैं कैपिटल के से, ठीक है। जो सेट के एलिमेंट है वो इसके और इसके बीच में लाई करता है, ठीक है। उनको बाउंड कर दिया कि आप इधर भी नहीं जा सकते, आप उधर भी नहीं जा सकते, ठीक है। तो अपने पास ये क्या कहलाता है, बाउंडेड सेट कहलाता है, ठीक है जी। तो चलिए फिर नेक्स्ट डेफिनेशन की बात और कर लेते हैं, अनबाउंडेड सेट की। A non-empty subset of R is said to be unbounded set. It's said to be unbounded set if either S is unbounded above or unbounded below or unbounded below and above both. Unbounded below and above both, ठीक है। ये अपने पास सेट कैसे हो जाएगा, अनबाउंडेड सेट हो जाएगा, राइट। तो इसके एग्जांपल आप ले सकते हो, या बुक के अंदर एग्जांपल दे रखे, कुछ 5-6 एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, दोनों के एग्जाम्पल को मैं लिखवा देता हूँ। अपने पास कोई सेट है 1 2 3 4 इस टाइप से 20 तक, तो ये सेट कैसे हो जाएगा, बाउंडेड सेट हो जाएगा, ठीक है। सेट कैसा है, बाउंडेड है, क्योंकि इसका लोअर बाउंड हमें पता है, अपर बाउंड हमें पता है, ठीक है। इसका ये हो जाएगा इसका लोअर बाउंड और ये हो जाएगा इसका अपर बाउंड, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप कह सकते हो कि एवरी फाइनाइट सेट इज बाउंडेड। एवरी फाइनाइट सेट कैसा होता है, बाउंडेड होता है। थर्ड एग्जांपल आप कह सकते हो यहाँ से सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 इस टाइप चलता जा रहा है, तो इसको बोलते हैं अनबाउंडेड सेट। सेट कैसे, ये अनबाउंडेड सेट है, या आप कह सकते हो इसको लोअर बाउंडेड, ठीक है, यानी सेट बाउंडेड बिलो सेट, सॉरी। तो बाउंडेड बिलो सेट बोल सकते हैं इसको, या फिर अनबाउंडेड सेट बोल सकते हैं,
यहाँ पे अपने लोअर बाउंड्रीज का 1 मिलता है लेकिन अपर बाउंड्रीज का नहीं मिलता है, ठीक है। आप एग्जाम्पल ले सकते हो इंटीजर का सेट, ये भी कैसे होता है -3 -2 -1 0 1 2 3 इस टाइप से, ये भी अपने पास आ जाएगा अनबाउंडेड सेट, ठीक है। तो ये अपने पास कुछ चीज़ के एग्जाम्पल्स है, और एग्जाम्पल आप लिख सकते हो यहाँ से 1 1/2 1/3 डॉट डॉट अपने पास ही चलता जा रहा है, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा बाउंडेड सेट, क्योंकि इसका जो लोअर बाउंड होगा वो 0 आ जाएगा, ठीक है। और आप एग्जाम्पल ले सकते हो यहाँ से, ये अपने नोट कर लिया होगा बाउंडेड सेट। देखो एग्जाम्पल 6 आप ले सकते हो 3 to 5 इंटरवल, ठीक है। ये भी कैसा अपने पास बाउंडेड है, ठीक है। और 3 to 5 ओपन इंटरवल, ये भी कैसा होगा बाउंडेड होगा, क्योंकि इसका लोअर बाउंड 3 है, अपर बाउंड इसका 5 है, ठीक है। यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट स्टिल जो 3 हो इसका वो लोअर बाउंड होगा, 5 इसका हो जाएगा अपर बाउंड, ठीक है। तो ये तो अपने पास कुछ इसके एग्जाम्पल्स, राइट। और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं यहाँ से सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये कैसे होता है अनबाउंडेड सेट होता है, ठीक है। ये बात होगी अपने पास यहाँ से बाउंडेड सेट की, अनबाउंडेड सेट की, ठीक है। अब बात करते हैं लिस्ट एलिमेंट की एंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट की, राइट। कि लिस्ट एलिमेंट एंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होते हैं। देखो जैसे मैं एक सेट लेता हूँ फाइनाइट सेट, ठीक है। ये अपने पास जो इंटरवल था आप ये भी ले सकते हो। ग्रेटेस्ट एलिमेंट, ग्रेटेस्ट एलिमेंट वो होता है सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट, एंड वो एलिमेंट सेट के अंदर होना चाहिए, ठीक है। ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या है, सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट, और वो एलिमेंट सेट के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट एलिमेंट, ठीक है। बुक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि अपने पास एक ऐसा एलिमेंट है जिससे अदर एलिमेंट सेट के वो सारे क्या होंगे, उससे छोटे होंगे, ठीक है। एक ऐसा एलिमेंट उससे सेट के अदर एलिमेंट यानी उसको छोड़ करके अदर एलिमेंट क्या होंगे, उससे छोटे होंगे, ठीक है। और वो एलिमेंट उस सेट के अंदर होना भी चाहिए, राइट। तो उसको कहेंगे उसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट। और इसी प्रकार से अपने पास प्यारे बच्चों लिस्ट एलिमेंट क्या होगा, सेट का सबसे छोटा एलिमेंट, सेट का सबसे छोटा एलिमेंट, और वो एलिमेंट सेट के अंदर होना भी चाहिए, सेट से बिलोंग करना भी चाहिए। ये अपने पे एक सिंपल लैंग्वेज है, सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है, जो हमें लंबे समय तक याद रहती है। किसी चीज़ को अगर याद रखना हो तो उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में सीखो उसको, तो आप उसको लंबे समय तक याद रख पाओगे, ठीक है। तो अपने पास लिस्ट एलिमेंट क्या है, सेट का वो एलिमेंट जो सबसे छोटा हो, एंड वो एलिमेंट सेट के अंदर होना भी चाहिए, मतलब सेट से बिलोंग करना चाहिए, तो उस एलिमेंट को कहेंगे हम लिस्ट एलिमेंट, ठीक है। चलिए अब इसके डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, इसको डिफाइन कर लेते हैं। फिर अपने पास 2 डेफिनेशन और रह जाएंगी, सुप्रीमम इन्फीमम की, ठीक है। लिस्ट एलिमेंट, तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट एंड लिस्ट एलिमेंट। करते हैं डिफाइन इनको। ग्रेटेस्ट एलिमेंट, लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल्स, ठीक है। ऐसा अपने पास क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल्स का, ए रियल नंबर कैपिटल के इट्स सेट टू बी ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ द सेट एस इफ, जो की है वो सेट से बिलोंग करना चाहिए, एंड K is greater than all other elements, all other elements of the set। सेट के सभी एलिमेंट से क्या होना चाहिए, बड़ा भी होना चाहिए। तो एग्जाम्पल के लिए आप बात कर सकते हो 3 to 5 है,
तो यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा वो अपने पास हो जाएगा इसका 5, और ये सेट से बिलोंग भी करता है, सेट के अंदर भी आता है, ठीक है। और एग्जांपल आप ले सकते हो 1 2 अपने पास 10 तक है, तो यहाँ पे जो 10 होगा इसका, ये अपने पास हो जाता है इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट, ठीक है, और ये सेट से बिलोंग भी करता है, ठीक है जी। तो ये बात होगी यहाँ पे ग्रेटेस्ट एलिमेंट की। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर अपने पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होता है, ठीक है। ऐसे लिस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होता है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अपने पास लिस्ट एलिमेंट, सेम लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल्स। A real number small k it's said to be list element. It's said to be list element of the set S if small k belongs to S and k is less than all other elements of the set. ठीक है, तो अपने पास ये कहलाता है फिर लिस्ट एलिमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर बात करें, एग्जाम्पल आप इसके अंदर दिखा सकते हो कुछ 3 to 5 इस टाइप से, ठीक है। इसके अंदर अपने पास जो लिस्ट एलिमेंट होगा वो कौन है, वो अपने पास हो जाएगा 3, ठीक है। दूसरा एग्जांपल आप दिखा सकते हो यहाँ से 1 2 इस टाइप से 10 तक अपने पास है, तो यहाँ पे जो लिस्ट एलिमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये सेट के अंदर भी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसकी बात करूँ, इस इंटरवल की, ओपन इंटरवल मेरे पास है यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर जो लिस्ट एलिमेंट है एंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट है डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। यहाँ पे ये एग्जिस्ट नहीं करते। अब ये मत करना कि 3 और 5 होंगे, नहीं, 3 और 5 अपर बाउंड है बट लिस्ट एलिमेंट नहीं है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है, ठीक है। अपर बाउंड है, लोअर बाउंड है, बट लिस्ट एलिमेंट नहीं होगा, ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पे सेट के अंदर नहीं है, ठीक है। सेट के अंदर नहीं है ये, राइट। कैसा इंटरवल अपने पास, ये ओपन इंटरवल है, ठीक है। तो ये बात होगी अपने पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट की, लिस्ट एलिमेंट की, ठीक है। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों सुप्रीमम की एंड इन्फीमम की। बिल्कुल ईजी है वो भी। अपने पास सुप्रीमम एंड इन्फीमम, या फिर कह सकते हो आप लिस्ट अपर बाउंड, लिस्ट अपर बाउंड या फिर सुप्रीमम। सुप्रीमम इसका नेम काफी चलता है, ठीक है। और दूसरा अपने पास है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, वो इसका जो दूसरा नेम है इन्फीमम, ये काफ़ी यूज होता है इन्फीमम, ठीक है। अब ये होते क्या, इनको समझते हैं। देखो हमने पढ़ा है अपर बाउंड्स, राइट। अपर बाउंड्स के अंदर अपने पास एक सेट था, उसके अंदर एक अपर बाउंड मिला था, ठीक है। फिर हमने चेक किया कि उसके बाद एक अपर बाउंड और मिल गया, फिर उसके बाद एक अपर बाउंड और मिल गया, फिर एक और मिल गया, ऐसे अपने पास इनफाइनाइट अपर बाउंड आ गए थे, ठीक है। तो जो लिस्ट अपर बाउंड है ये कहता है कि आपके पास जो अपर बाउंड का सेट बना था ना, जो अपर बाउंड अपने पास आए थे, जो इंटरवल बना था, उन सभी अपर बाउंड के अंदर से जो सबसे छोटा अपर बाउंड होगा ना, वो अपने पास क्या कहलाता है, लिस्ट अपर बाउंड कहलाता है, ठीक है। सभी अपर बाउंड में सबसे छोटा अपर बाउंड क्या कहलाएगा, लिस्ट अपर बाउंड, या फिर उसको कहेंगे हम सुप्रीमम, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर हो गई है। जैसे अपने पास ये था 1 2 3 10 तक मेरे पास सेट था, इसका जो अपर बाउंड आया था वो मेरे पास कौन आया था, 10 आया था, ठीक है। उसके बाद फिर 11 भी इसका अपर बाउंड आया था, फिर 12 आया था, 13 आया था, इस टाइप से अपने पास क्या थे, इसके इनफाइनाइट अपर बाउंड आ गए थे, ठीक है। इन सभी अपर बाउंड में सबसे छोटा अपर बाउंड कौन है, लिस्ट अपर बाउंड की बात करें यहाँ पे, लिस्ट अपर बाउंड, तो लिस्ट अपर बाउंड कौन होगा, 10 होगा, तो इसको बोलते हैं लिस्ट अपर बाउंड, ठीक है। इसको ऐसे डिनोट करते हैं LUB, तो लिस्ट अपर बाउंड
क्लियर इतनी सी बात। सभी अपर बाउंड में सबसे छोटा अपर बाउंड क्या कहलाता है? लीस्ट अपर बाउंड। इसी प्रकार से अपने पास है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या फिर इन्फिमम। ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या फिर इन्फिमम। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है? जो अपने पास लोअर बाउंड का सेट आया था, जो लोअर बाउंड आए थे, ठीक है, उन सभी लोअर बाउंड के अंदर सबसे बड़ा लोअर बाउंड कौन था? वो अपने पास कहलाता है यहाँ पे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, सभी लोअर बाउंड में सबसे बड़ा लोअर बाउंड इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, या फिर दूसरा नेम क्या है उसका? इन्फिमम। ठीक है जी, जैसे अपने पास सेट था, इसी को मान लेते हैं 1 2 3 अपने पास 10 तक है, तो लोअर बाउंड क्या था इसका? 1 आया था। ठीक है, उसके बाद 0 भी लोअर बाउंड था, -1 भी, -2 भी, इस टाइप से थे ना लोअर बाउंड। तो कितने आए थे लोअर बाउंड? यहाँ से -∞ से लेकर के 1 तक। ठीक है, अब जो लोअर बाउंड थे अपने पास, ठीक है, इन सभी लोअर बाउंड में सबसे बड़ा लोअर बाउंड कौन सा है? इन सब में सबसे बड़ा लोअर बाउंड है 1। तो जो ये 1 होगा ना, ये अपने पास क्या कहलाता है इसका? इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, GLB या फिर इन्फिमम। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो बुक की डेफिनेशन आपके लिए बिल्कुल आसान होने वाली है। ठीक है, तो चलिए अब बुक की डेफिनेशन की बात करते हैं कि बुक की डेफिनेशन हमें क्या कहती है। हमने पहले क्या किया? कॉन्सेप्ट को समझा है कि चीज़ें क्या है। ठीक है, अब डेफिनेशन को पढ़ना आपके लिए बिल्कुल है ना हलवे जैसा काम है कि नहीं? बिल्कुल आसान। चलिए फिर लिखते हैं डेफिनेशन की। लिस्ट अपर बाउंड, लेट S be a नॉन एम्प्टी subset of R, non empty subset of R, a real number U is called least upper bound of set S if first condition U is an upper bound of set S and second condition if U dash is any other upper bound of set S then जो U होगा वो U डैश से छोटा होगा या फिर उसके इक्वल होगा। ठीक है, ये कहती है बुक की डेफिनेशन लिस्ट अपर बाउंड के बारे में कि अपने पास है कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल नंबर का, उसको हम कहना चाहते हैं कि ये U अपने पास का एक लिस्ट अपर बाउंड है। ठीक है, कब कहेंगे? अगर U होना चाहिए अपर बाउंड, पहली कंडीशन। दूसरा, अगर U अपर बाउंड है और कोई दूसरा अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है U डैश, वो U डैश या तो U के इक्वल हो या फिर U से बड़ा हो। ठीक है, तो मतलब क्या भाई? जो अपर बाउंड होंगे उनमें सबसे छोटा लोअर बाउंड अपने पास क्या कहलाता है? लिस्ट अपर बाउंड या फिर सुप्रीमम। सेम यहां से बात कर सकते हैं। लेट S be a नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R, ए रियल नंबर U, यहाँ पे U ले रखा होगा, रियल नंबर यहाँ पे L है। लोअर बाउंड के लिए L ले लिया, अपर बाउंड के लिए U ले लिया। ठीक है, रियल नंबर L इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट S इफ, वही सेम कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है? L इज लोअर बाउंड। L क्या होना चाहिए? लोअर बाउंड होना चाहिए सेट S का। ठीक है, सेकंड कंडीशन अपने पास इफ L डैश इज एनी अदर लोअर बाउंड ऑफ सेट S देन L ग्रेटर देन इज इक्वल टू L डैश। ठीक है, तो L अपने पास कौन से ग्रेटर देन होना चाहिए? L डैश से। ठीक है, तो अपने पास क्या कहलाएगा? ये L इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहलाएगा, इन्फिमम कहलाएगा। ठीक है, एग्जांपल मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो ये था प्यारे बच्चों अपना बाउंडेडनेस के बारे में। ठीक है, अब जो इसकी थ्योरम्स है उनको करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर,
उससे पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आपको उनका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा, इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा, या इसका सुप्रीमम क्या होगा। ठीक है, इस टाइप से आपको एक टेबल बना देनी है। ठीक है, कमेंट के अंदर पहले लिख देना लिस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इस टाइप से। राइट, मैं आपको लिख देता हूँ, आप उनके आंसर दीजिएगा, आपको पता चलेगा कि आप कितना सीख पा रहे हो और मुझे ही पता चलेगा कि मैं आपको कितना सिखा पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ। किसी का एग्जिस्ट नहीं करता है तो लिख देना डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, फिर थ्योरम के जो प्रूफ्स होंगे वो आपको इजी लगने वाले हैं, बिल्कुल इजी। टोपोलॉजी से आपका डर बिल्कुल गायब हो जाएगा, टोपोलॉजी आपको मुश्किल नहीं लगेगी। ठीक है, आपको दे रहा हूं कुछ क्वेश्चंस। फाइंड, अपने पास लोअर बाउंड, अपर बाउंड, लिस्ट एलिमेंट, ग्रेटेस्ट एलिमेंट, लिस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इफ एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उनको फाइंड कीजिए। फर्स्ट वन अपने पास है सेट एस 1 2 3 4 5। सेकंड अपने पास है 1 1 by 2 1 by 3 1 by 4, इस टाइप से। ठीक है, और फिर थर्ड अपने पास -1 -1 by 2 -1 by 3 एंड सो ऑन। फोर्थ अपने पास है -2 -3 by 2 -4 by 3 और -n+1 by n, आगे तक चलता जाएगा। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल, सेट ऑफ इरेशनल। ठीक है, सेट ऑफ इरेशनल। फिर नेक्स्ट अपने पास है 8th W, सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, फिर 9 अपने पास है Z, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और एक 10 अपने पास सेट आप ले सकते हो यहाँ से। चलिए इसको मैं आसान बनाता हूँ आपके लिए। Z नेगेटिव, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये आपके पास 10 क्वेश्चंस हैं। इन 10 क्वेश्चंस के आपको लोअर बाउंड, अपर बाउंड, लिस्ट एलिमेंट, ग्रेटेस्ट एलिमेंट, लिस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड अगर एग्जिस्ट करते हैं तो वे फाइंड करने हैं। इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मिलते फिर नेक्स्ट क्लास में थ्योरम्स के प्रूफ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।